गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम ऑनलाइन क्लासेज। स्टूडेंट्स, हमने अपने पिछले वीडियो में विनिर्माण उद्योगों के अंतर्गत लोहा इस्पात उद्योग और सूती वस्त्र उद्योग को पढ़ा है। इसके बाद आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो है सीमेंट उद्योग। देखो, सीमेंट उद्योग है वो लोहा इस्पात उद्योग के बाद देखिए तो दूसरा आधारभूत उद्योग है। दूसरा आधारभूत उद्योग इसलिए है कि हर क्षेत्र में सीमेंट का प्रयोग होता है। जो निर्माण कार्य है उनमें क्या हो रहा है, सीमेंट का प्रयोग हो रहा है। किसके साथ? लोहे के साथ। इसमें भवन निर्माण है, आपके एयरपोर्ट का निर्माण है, आपके सड़कें बन रही है, पुल बन रहे हैं, ये सारे लगभग निर्माण कार्य है वो सीमेंट के माध्यम से होने लग गए हैं। सीमेंट के लिए बात करें तो विश्व में उन देशों में जहां पे सीमेंट का उत्पादन होता है वो उत्तरोत्तर आर्थिक विकास वाले देश बन चुके हैं। चीन विश्व का सबसे बड़ा सीमेंट का उत्पादक देश है और भारत चीन के बाद दूसरा बड़ा उत्पादक है। भारत चीन के बाद दूसरा बड़ा उत्पादक है। अब हम बात करें, जो सीमेंट है, सीमेंट के लिए कच्चे माल के रूप में या सीमेंट के स्थानिक उद्योग के स्थानीयकरण के रूप में किसकी आवश्यकता होती है? तो सीमेंट के स्थानीयकरण के रूप में, उद्योग के स्थानीयकरण में हमें कच्चे माल की आवश्यकता होगी। कच्चे माल में हमें आवश्यकता है चूना पत्थर, जिप्सम, कोयला, चूना पत्थर, जिप्सम और कोयला, इनकी हमें आवश्यकता होती है। इसके अलावा हमें सस्ते और कुशल श्रमिकों की आवश्यकता होती है, पूंजी की आवश्यकता होती है और सबसे महत्वपूर्ण है कि ये भारी उद्योग है तो स्थानीय क्षेत्रों में ही कच्चे माल के स्रोत, शक्ति के साधन, स्थानीय क्षेत्रों में आपके परिवहन के माध्यमों का विकास और सस्ते कुशल श्रमिक और उन्नत तकनीकी अगर मिलती है तो उद्योग है वो विकसित होता है। अब इसके लिए इसे मान लो एक टन हमें सीमेंट बनानी हो तो किसकी आवश्यकता होगी? तो इसके लिए हमें 1.6 टन चूना पत्थर, 3.1 टन कोयला, 3.8 टन कोयला और 0.38 टन जिप्सम की आवश्यकता होती है। यानी 1 टन अगर सीमेंट बनाने की हमें आवश्यकता है तो हमें इन कच्चे माल के स्रोतों की आवश्यकता होती है। जो भारत है वो चूना पत्थर है और जिप्सम, इनके अंदर एकाधिकार रहता है। इसमें भी राजस्थान है जो सर्वाधिक जिप्सम और चूना पत्थर का उत्पादन करता है। अब हम बात करें कि जो सीमेंट उद्योग है उसका ऐतिहासिक परिदृश्य हम देखें तो क्या किस प्रकार से सीमेंट का आविष्कार हुआ और सीमेंट उद्योग का विकास भारत में हुआ। तो सबसे पहले देखें 1824 में पोर्टलैंड इंग्लैंड में जोसेफ नामक व्यक्ति ने सीमेंट का सबसे पहले आविष्कार किया और वर्तमान सीमेंट को तभी हम क्या बोलते हैं, पोर्टलैंड सीमेंट के नाम से जानते हैं। तो पोर्टलैंड सीमेंट है वो कहाँ बनी? इंग्लैंड के पोर्टलैंड में बनी। किसने बनाया? जोसेफ ने बनाया। अब भारत की बात करें तो भारत में सबसे पहले सीमेंट का कारखाना 1904 में लगा, आपके चेन्नई में। कहाँ पर है? तमिलनाडु में। लेकिन ये कारखाना क्या रहा?
असफल रहा। किसके माध्यम से लगाया गया था? सीपीआर थी ना, सीपीआर, उन सीपीओ के माध्यम से लगाया गया था। अब इसके बाद शुरुआत जो हुई वो सफलतम शुरुआत हुई। इसमें हम जो कंपनियां हैं जैसे पोरबंदर है गुजरात, कंपनी का नाम है टाटा एंड सन्स, टाटा एंड सन्स कंपनी, कटनी और सतना मध्य प्रदेश, कंपनी का नाम है खटाऊ, राजस्थान जो है वहाँ लाखेरी जो बूंदी है, कंपनी का नाम है क्लिक निक्सन कंपनी। इनके माध्यम से सीमेंट उद्योगों की स्थापना हुई और ये सीमेंट उद्योग है, इनमें उत्पादन लगभग 1940 में आरंभ हो गया। ये सफलतम कारखाने थे जिन्होंने सीमेंट उद्योग को आगे से आगे बढ़ाया। पोरबंदर, कटनी, सतना और लाखेरी। अब इसकी बात की हम बात करें कि सीमेंट उद्योग जो है वो आगे क्या विकसित, किस प्रकार से विकसित हुआ, तो 1919 में आपके 19 कारखाने सीमेंट के भारत में थे। इसके बाद हम देखें द्वितीय विश्व युद्ध और प्रथम विश्व युद्ध के बीच के काल में सीमेंट उद्योग को प्रोत्साहन देने के लिए दो प्रमुख ग्रुप हैं, जिनमें 1934 एसोसिएट कंपनी तथा 1937 में डालमिया कंपनी ग्रुप, डालमिया ग्रुप ने भारत में सीमेंट उद्योग के विकास के लिए प्रोत्साहन दिया। इसके बाद हम सीमेंट उद्योग की हम बात करें, 1947 जब भारत आज़ाद हुआ तो हमारे यहाँ सीमेंट के 23 कारखाने थे। कितने थे? 23 संयंत्र थे। 47 में जब आज़ाद हुआ तो ये इसमें 5 संयंत्र कहाँ चले गए? पाकिस्तान में हमारे पास में लगे 18 संयंत्र। कितने लगे? 18 संयंत्र। इसके बाद 1951 में जो संयंत्र थे उनकी संख्या बढ़ के कितनी हो गई? 21। और पहली पंचवर्षीय योजना जब पूर्ण हुई तब इनकी संख्या थी कितनी? 27। कितनी थी? 27। 1960-61 में इनकी संख्या बढ़ के हो गई कितनी? 34। कितनी हो गई? 34। और 1990-91 में जब आपकी औद्योगिक नीति आई और इस औद्योगिक नीति का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य था उदारीकरण, और उद्योगों का विकास जो हुआ वो इसी नीतियों के माध्यम से हुआ। उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण, ये 3 उद्देश्यों के साथ जो नीति आई 1991 की, इसके अंतर्गत देखें तो 1991 में आपके सीमेंट के संयंत्र कितने थे? 92 सीमेंट के संयंत्र थे। 2015 के अंतर्गत देखें तो भारत में 209 संयंत्र बड़े और 365 संयंत्र छोटे हैं जो सीमेंट का उत्पादन कर रहे हैं। अब भारतीय सीमेंट की बात करें तो भारतीय सीमेंट एक उत्तम क्वालिटी की सीमेंट है, जिसका अगर विश्व सीमेंट के साथ अगर कंपेयर करें उसको तो यह है विश्व सीमेंट में भी कंपैरिजन में महत्वपूर्ण भूमिका भारतीय सीमेंट निभाती है। तो विद्यार्थियों ने देखा कि जो सीमेंट है उसके कच्चे माल के लिए हमें 3 अवयवों की आवश्यकता है। एक तो जिप्सम की आवश्यकता है, एक चूना पत्थर की आवश्यकता है, एक कोयले की आवश्यकता है।
ठीक है। कोयला शक्ति के साधनों के रूप में उपयोग आता रहा, लेकिन सीमेंट वह कच्चे माल के रूप में उपयोग आता है। सीमेंट के उत्पादन में हमने देखा सबसे पहले पोर्टलैंड में, जिसे बोलते हैं जोसेफ ने जो आविष्कार किया, तो पोर्टलैंड सीमेंट हम उसको बोलते हैं। 1904 में चेन्नई में तमिलनाडु में जो सीपीओ के माध्यम से बनाई गई क्या रही, असफल रही। और 1912-13 से स्टार्ट हो गया सीमेंट का। कटनी, सतना मध्य प्रदेश, खटाऊ सीमेंट कंपनी, खटाऊ कंपनी, पोरबंदर गुजरात, टाटा एंड सन्स, लाकेरी बूंदी, क्लिक निक्सन कंपनी। इनके जैसे राजस्थान की है क्लिक निक्सन कंपनी, तो राजस्थान में जो ये है उत्पादन लगभग 1915 में इसका आरंभ हुआ। तो ये सीमेंट के आरंभिक विकासात्मक स्वरूप थे। इसके बाद देखिए 1919 में आपके 2 विश्व युद्धों के बीच में इन दो कंपनियों ने भारत में सीमेंट उद्योग के विकास में योगदान दिया। 47 तक कितने हो गए, 23, 5 पाकिस्तान चली, 18 रह गई। और फिर हम बात करें 47 के बाद 51 में 21 अपने बड़े संयंत्र थे, 56 में 27, 60, 61 में 34, 90, 91, 92, 15 में देखे 209 बड़े संयंत्र और 365 क्या है छोटे संयंत्र आपके भारत में मिलते हैं। अब हम बात करते हैं कि भारत में कौन कौन से राज्य हैं जहां सीमेंट का सर्वाधिक उत्पादन देखने को मिलता है। इन राज्यों में हम देखें तो अब देखते हैं भारत में सीमेंट के उत्पादक क्षेत्र कौन कौन से भाग हैं जहां सीमेंट का उत्पादन होता है। तो विद्यार्थियों हम देखें कि जो भारत है उसमें सर्वाधिक उत्पादन वाले जो राज्य है उनके अंतर्गत आपके 74% उत्पादन और उत्पादन क्षमता का लगभग 86% उत्पादन आपके कुछ राज्य जैसे राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, गुजरात है, तमिलनाडु है, झारखंड है और बिहार, ये राज्य हैं वो लगभग 74% उत्पादन और उत्पादन क्षमता का 86% उत्पादन क्या है करते हैं। भारत में राजस्थान है वो प्रमुख उत्पादक राज्यों में आता है। इसके बाद देखें तो सर्वाधिक उत्पादन में मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तमिलनाडु और फिर राजस्थान का नाम आता है। हम एक एक करके इनके उद्योग जो क्षेत्र है उनको देखते हैं। राजस्थान की मैं बात करूं तो राजस्थान 16% उत्पादन करता है सीमेंट का। अब राजस्थान में क्षेत्रों में देखें तो निम्बाहेड़ा, चित्तौड़गढ़, कोटा, सवाई माधोपुर, नागौर, बूंदी, पाली, उदयपुर, चित्तौड़गढ़। देखो चित्तौड़गढ़ की बात करें तो चित्तौड़गढ़ है वो सीमेंट का सर्वाधिक उत्पादन करता है। इस कारण से चित्तौड़गढ़ को हम सीमेंट नगरी के नाम से भी जानते हैं। देखो राजस्थान में पोर्टलैंड सीमेंट का मतलब है जो आप सीमेंट उपयोग करते हो बड़ी, तो पोर्टलैंड सीमेंट है वो 90% उत्पादित की जाती है और 10% आपके सफेद सीमेंट की उत्पादित की जाती है। सफेद सीमेंट की हम बात करें तो गोटन नागौर, खारिया खंगार जोधपुर और गोटन नागौर, इनमें दो क्षेत्रों में आपके सफेद सीमेंट के कारखाने राजस्थान में मिलते हैं। इसके बाद की बात करूं मैं तो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में कौन कौन से भाग है, तो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ दोनों मिला के लगभग 22% उत्पादन करते हैं। छत्तीसगढ़ में देखें तो दुर्ग है, मांधार है, ये प्रमुख क्षेत्र है। और मध्य प्रदेश में देखें तो नीमच है, देवास है, रतलाम है, अंकलटारा है, सतना है, कटनी है, जामुल है। ये जामुल जो है मध्य प्रदेश का एक बड़ा सीमेंट उत्पादक क्षेत्र है जो केवल मध्य प्रदेश का नहीं पूरे देश का सीमेंट का सबसे बड़ा कारखाना है। कौन सा जामुल। इसके बाद मैं बात करूं गुजरात राज्य की, तो गुजरात राज्य का भी सीमेंट उत्पादन में महत्वपूर्ण योगदान है। 9.4% उत्पादन लगभग वो करता है। इसमें हम देखें जो सीमेंट के उत्पादक क्षेत्र है अहमदाबाद, भावनगर, बड़ोदरा,
वेरावल, राजकोट, सिक्का, पोरबंदर और द्वारिका। देखो सिक्का जो है वो मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा सीमेंट का कारखाना है। सिक्का जो है वो मध्य प्रदेश का सीमेंट का सबसे बड़ा कारखाना है। तो सॉरी गुजरात का सबसे बड़ा कारखाना है कौन सा? सिक्का। और मध्य प्रदेश का कौन सा है? जामुल। मध्य प्रदेश का जो जामुल है तो पूरे देश का ही है, लेकिन सिक्का किसका? केवल गुजरात का है। तो आगे देखें, हमने दो देख ली, एक बार रिपीट करता हूं इसको, गलती से मध्य प्रदेश निकल गया था। तो सिक्का है वो किसका है? गुजरात का है। और जामुल किसका है? पूरे देश का है। लेकिन सिक्का गुजरात में और जामुल कौन से राज्य का है? मध्य प्रदेश। ये याद रखना। दो क्वेश्चन बनते हैं, पोरबंदर गुजरात, द्वारिका, वेरावल, राजकोट, भावनगर, अहमदाबाद और वडोदरा। इसके बाद में बात करूं तमिलनाडु की, तो तमिलनाडु में जो सीमेंट के प्रमुख कारखाने हैं उनमें संतरी दुर्ग है, जो आपके बुक में शंकर दुर्ग होगा। डालमियापुरम, देखो डालमियापुरम और डालमिया नगर, तो पुरम तो है आपका यहाँ, नगर किसका है? बिहार का है। किसका? बिहार का। तो तिरुवनवेली और थलाथुथु है, थलाथुथु इसको मैं इधर लिखता हूं। ये प्रमुख आपके सीमेंट के उत्पादक कारखाने हैं। अब मैं बात करूं उत्तर प्रदेश राज्य की, ये तो आपके मुख्य आ गए। इसके बाद उत्तर प्रदेश में डाला, चर्क और आपके चौपा। डाला, चक्र और चौपन। डाला, चक्र, चौपन। इसके अलावा देखिए तो चुनार, ये भी क्या है? प्रमुख सीमेंट के कारखाने वाले क्षेत्र है। इसके बाद झारखंड में देखें तो सिंदरी झारखंड, बिहार में देखें तो डालमिया नगर, ये प्रमुख आपके उत्पादक क्षेत्र है। इसके अलावा कर्नाटक में देखें तो भद्रावती और बेंगलुरु, और बिहार में देखें तो हमने देख लिया डालमिया नगर। इसके अतिरिक्त देखें तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में देखें तो आदिलाबाद, हैदराबाद, वारंगल और भीलवाड़ा। देखो वारंगल और वेरावल दो अलग है। वेरावल का है गुजरात में और वारंगल का है आपके तेलंगाना में। तो आदिलाबाद, हैदराबाद, वारंगल और विजयवाड़ा ये आपके तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के प्रमुख सीमेंट के उत्पादक क्षेत्र है। अब हमने जो पढ़ा एक बार रिपीट कर लेते हैं कि भारत में सीमेंट उत्पादक राज्यों में आपके राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, तेलंगाना और हैदराबाद, कर्नाटक, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, झारखंड, बिहार, ये राज्य है जो सीमेंट का उत्पादन करते हैं। यहाँ पर सबसे बड़ा कारखाना जामुल और गुजरात का कौन सा है? सिक्का है। सीमेंट उत्पादन में भारत का चीन के बाद दूसरा स्थान है। तो विद्यार्थियों आज हमने सीमेंट उद्योग के संदर्भ में पढ़ा। नेक्स्ट जो वीडियो है उसमें हम अपने अगले उद्योग के संदर्भ में पढ़ेंगे। धन्यवाद।